का इफेक्ट आपको देखने से इसलिए भी मिलता है, जहां सालाना तौर पर तिरुपुर से अगर देसी बाजार को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 75,000 करोड़ रुपए का वहां से कपड़ा जो निकलता था, बनता था सर, बिक्री। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर आइनॉक्स विंड की, और बात करेंगे सर जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी शेयर आते हैं ना, और जितने में भी आपको गिरावटों के आसार दिख रहे हैं, उसकी एक कड़ी पकड़ेंगे, उसकी एक कमजोरी पकड़ेंगे कि किस वजह से इन शेयरों में आपको गिरावटों के आसार देखने को मिल रहे हैं। जब आपको पता है कि श्रीलंका आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, संकट से जूझ रहा है, तो फिर बाहर की कंपनियां जो कपड़ा बनवाती है वो इंडिया की तरफ रुख कर रही है। ये भी न्यूज़ बीते पहले आई थी और मैंने आपको इसके बारे में भी अवगत करा दिया था कि इसका इफ़ेक्ट आपको कपड़ा क्षेत्र के जितनी भी कंपनियां हमारी इंडिया की उनमें अच्छा इम्फेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक स्थिति ये भी आ जाती है कि जिस चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का जो दाम है वो महंगे हो जाएंगे, तो उसका इफ़ेक्ट सर फिर आपको जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जैसे कि वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कपड़ों का, तो उसमें देखने को आपको असर ज़रूर मिलेगा, और वो असर फिर पूरे इंडिया से उन शेयरों पे पड़ जाता है। आपको पता ही है तमिलनाडु में सर तिरुपुर में एक घर में से एक बंदा जरूर कपड़े से जुड़ा हुआ काम करता है, चाहे वो होजरी के लिए उसमें काम कर रहा हो, चाहे वो कपड़ा बनाने के लिए किसी भी तरीके से वहाँ पर वो काम करता है, यानी कि एक व्यक्ति कपड़ा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि अब जो कपास और धागा का जो रेट बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उससे कई चीज़ों में नुकसान का भी सिलसिला देखा जा रहा है कि जिस क्षमता से वो काम तेजी से होना था उसमें वो विलंबता भी होती जा रही है। एक साल के अंदर सर धागे में 112% का इजाफा हो गया है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और एक साल के अंदर जो इकाइयाँ होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसमें से उन्होंने जो अपना उत्पादन है 30% सर कम कर दिया है। अब इसका इफेक्ट आपको देखने से इसलिए भी मिलता है, जहां सालाना तौर पर तिरुपुर से अगर देसी बाजार को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 75,000 करोड़ रुपए का वहां से कपड़ा जो निकलता था, बनता था सर, बिक्री होती थी। 75,000 करोड़ रुपए सर कम नहीं होता, और उसके अंदर वो आपको देखने को मिल रहा है। जब इतनी बड़ी खेप से असर पड़ता हुआ धागे और कपास की वजह से पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्सटाइल सेक्टर में भी आपको गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं। आलोक इंडस्ट्री एक अच्छा शेयर है क्योंकि इनकी जो सेल होती है ना हजारों करोड़ों में होती है। और वेलस्पून इंडिया भी आपको पता है कि सर कपड़े के क्षेत्र से जुड़ता हुआ एक शेयर है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको हल्की फुल्की गिरावटें देखने को मिल रही है। फिर भी इन दोनों शेयरों में अगर आपने नज़र अच्छी रखी, क्योंकि जो भी एक प्रॉब्लम होती है उसकी सोल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट ज़रूर तैयार हो जाती है। भाई जिस चीज़ की वजह से रोज़गार कम हो रहे हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट जो होता है वो कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सरकार को दिखती हैं। और जहाँ 75,000 करोड़ रुपए तिरुपुर काम होता था, तो ये एक सोचने वाली बात जरूर निकल कर आ गई है। और आलोक इंडस्ट्री हो या वेलस्पून इंडिया हो, फिर सब में असर आपको फिर बता रहा हूँ जरूर से जरूर पड़ेगा। तो हर चीज़ों में आपको इस तरह से अपनी नज़र बनानी है कि किस वजह से, क्या कमी से शेयरों में जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपको शेयरों में दिख रहा है। वो यही है कि सिर्फ कपास और धागा, बाकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है वो कंपनी करती रहती है, फिर भी इफ़ेक्ट तो सर ज़रूर पड़ता है। जहां हम पहले 100 रुपये खर्च करते हैं, फिर हमें वहां 130 रुपये खर्च करने पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जेब में असर पड़ता है सर। तो इसका असर आपको देखने को कपड़ा क्षेत्र में मिल रहा है। तो सर बात करते हैं आइनॉक्स विंड की। और आइनॉक्स विंड पता ही है सर आपको, पवन क्षेत्र में अच्छा आपको एक अवसर प्रदान करता है, जो आपकी दिशा सर सुजलोन एनर्जी से हटाकर अपनी ओर भी आकर्षित करता रहता है। कंपनी के पास सर 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, गुजरात में, हिमाचल में और आपके मध्य प्रदेश में। इनके 3 अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो अच्छी सेवा और अच्छे प्रतिफल आपको देते हुए जा रहे हैं। कुछ दिनों से शेयर में गिरावट के आसार भी आपको देखने को मिले थे, लेकिन आने वाला ज़माना जिस चीज़ पर आधारित होता है वो आपको पता ही है कि वो है सर
बिना पोल्यूशन के बिजली बनाना, और वो काम ये भी करता रहता है। तो सर आइनॉक्स विंड ने सर 400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं सर इक्विटी के माध्यम से, और अपने परिवर्तनीय बॉन्ड के माध्यम से 400 करोड़ रुपए सर जुटा लिए हैं, जो क्रम से 126 और 132 ईसु मूल्य पर इन्होंने इस तरह का एक काम ये कर लिया है सर। तो आपको ये देखना है कि जिस तरह से आइनॉक्स विंड अपने फंड को जुटा रहा है और वो आगे उसको अपने पूंजीगत व्यय में और अपने काम पर लगाने के लिए ऐसे काम करता जा रहा है, तो आपको इसकी तरफ थोड़ी सी दिशा तो रखनी पड़ेगी, और हर न्यूज़ को भांपना और जानना आपको आना पड़ेगा कि सुजलोन के साथ साथ हमें इसकी तरफ भी एक अपनी दृष्टि थोड़ी सी तो बनानी पड़ेगी, जो ये सुजलोन के जैसा ही काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।